बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू इबादत प्लस एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखिए एप्लीकेशन क्या है, ये अप्लाई से निकला है, यानी वो ये यहाँ पर जो हम एप्लीकेशंस इसके पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, ये जो गॉस लॉ है इसका फार्मूला, यानी गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ मैथमेटिकल फॉर्म ये है ना, ये उसमें इस्तेमाल होगा, तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन। आते हैं देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, उस टॉपिक में क्या था, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, उसके इर्द गिर्द अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना था, उसका स्ट्रेंथ फाइंड करना था, डायरेक्शन फाइंड करना था, तो हमने क्या किया था, एक टेस्ट चार्ज लेकर आए थे उसके करीब, और इसके जरिए हमने इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमने फाइंड की थी। तो ये पॉइंट, ये इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये लेकर आए थे, इसने इसको पुश किया था एक फोर्स के जरिए, और उसका एक फार्मूला हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका फार्मूला ये था के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये के कांस्टेंट था, ठीक है, ये कहाँ से आया, ये कूलम्स लॉ से आया है, और ये क्यों चार्ज है, ठीक है, इसका ये जो पॉइंट चार्ज है इसका वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है, और आर क्या चीज है, आर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हमने आर किया। इस फार्मूले को हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास एन आइसोलेटेड, और क्या हो, आइसोलेटेड हो, एक हो, आइसोलेटेड का मतलब वन हो, और पॉइंट चार्ज हो, तो उस कंडीशन में हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उस पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द हम फाइंड कर सकते हैं कहीं पर भी। अब बात आती है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एक को स्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर यानी उस पर चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है। यहाँ पर अब देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुई है। ये लॉ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हो और वो एक सरफेस पर या एक बॉडी पर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हुए हो इक्वली, इक्वल डिस्टेंस पर और यूनिफॉर्मली, मतलब ये कि कहीं पर चार्ज ज्यादा कहीं पर कम ना हो। इस कंडीशन में ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर चार्ज जो है ना वो एक नहीं रहा, ना पॉइंट चार्ज रहा और ना आइसोलेटेड रहा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये गॉस लॉ इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अभी सिर्फ ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फार्मूलास हम करेंगे, और उसके जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको होलो स्फीयर कि क्या मालूम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट हो, ठीक है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, बस चार्ज उस पर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, तो इसके इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो यहाँ पर इसके इर्द गिर्द कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अभी इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। ये इसके गॉस लॉ के एक एप्लीकेशन है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर हमारे पास है, दो प्लेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहाँ पर कहीं पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कहूँ, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, गॉस लॉ इस्तेमाल करके इसके लिए एक डिराइवेशन करेंगे एक फार्मूले के, और वो इसका एप्लीकेशन भी है। तो ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो चार्ज स्फीयर। हमारे पास एक स्फीयर है और वो अंदर से हॉलो है, जस्ट लाइक द फुटबॉल। इसी तरह ये क्लोज सरफेस है और इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, हॉलो चार्ज स्फीयर, लेकिन ये कि ये चार्ज हुआ है, इसका जो सरफेस है वो चार्ज्ड है। यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर अभी जो चार्ज तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके इर्द गिर्द। पॉजिटिव चार्ज है इन, और ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्फीयर के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है इसके इर्द गिर्द। अब यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि ये कितनी है, कितनी वैल्यू है इसकी, कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, कितनी इंटेंसिटी है इसकी, तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लेंगे मुख्तलिफ जगहों पर, और उन जगहों पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, देखिए गॉस लॉ के लास्ट में भी मैंने वो फार्मूला आपको डिराइव किया था जो अभी कर रहा हूँ।
गॉस ये जो गॉस लॉ है इसका फार्मूला अपना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हमने गॉस लॉ का फार्मूला डिराइव किया था। साथ में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेट सरफेस, ये तो क्लोज सरफेस था कि क्लोज सरफेस हो उसमें एक चार्ज हो उसके उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा हो तो उसका फार्मूला ये था और गॉस लॉ भी उसी के लिए था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेट सरफेस के लिए ये फार्मूला था। इन दोनों को मैंने कंबाइन करके गॉस लॉ जब मैंने पढ़ाया था उसमें भी मैंने ये काम किया था। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया क्योंकि देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों का सेम है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन, एरिया यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो दूसरी साइड पर जाएगा इक्वलिटी के तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये वो फार्मूला है कि जो हम इन सारे सिचुएशन में इन सारे एप्लीकेशंस में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए अभी ये मेरे पास होलो स्फीयर है और चार्ज भी है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, उस पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे, फाइंड करेंगे। ये मैंने एक पॉइंट लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस इर्द गिर्द है ना और पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड है। यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया, पी पॉइंट लिया और उसको मैंने 1 नाम दिया, पॉइंट 1 P1 नाम दिया। ये इसलिए क्योंकि मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स लेने हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ठीक है, इसको मैंने P2 कह दिया। इसी तरह मैंने इनसाइड द स्फीयर यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसको मैंने नाम दिया P3। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पर P1 पर हम फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। आप यहाँ पर लिख ले इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं ना एट अ पॉइंट P1। इसके लिए यह लाजमी है कि यहाँ पर अभी हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया आपको पता भी होगा कि स्फीयर का एरिया हमारे पास 4πr² होता है। तो यहाँ पर r क्या होगा, r इस पॉइंट से लेकर इस सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है इसको r की कहा है हमने, क्योंकि r तो रेडियस होता है। ये कैसे देखें, कभी भी जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं तो वहां पर गॉसियन सरफेस को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इमेजिन करते हैं। अगर ना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। ये गॉस लॉ में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर मैंने एक सरफेस इमेजिन कर लिया, वो ये सरफेस है। ये हमारे पास हो गया गॉसियन सरफेस। इस सरफेस का जो रेडियस है वो ये रहा, क्योंकि स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस भी स्फीयर ही है। अब ये फार्मूला इसमें ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप इस तरह कर सकते हैं, E इज इक्वल टू क्यों चार्ज हो गया डिवाइड बाय एरिया तो 4πr² और नीचे आना। तो ये फार्मूला हो गया। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4πr² इज r² मल्टीप्लाई बाय क्यों डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू है ये 1/4πr², ये हमारे पास k की वैल्यू भी है। k जो हमारे पास कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में या कूलम्स लॉ में, वो भी हमारे पास 4πε0 इसकी वैल्यू है। सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करना है, इसको ε0 का है और यहाँ पर ये r² में यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास तो इस जगह पर हम k लिख सकता हूँ, k क्यों डिवाइड बाय r², इस तरह लिख सकता हूँ। जाहिर है क्यों नहीं। यहाँ पर समझ आई इस स्टेप की, मेरी से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए देखिए 4πε0। देखिए r को मैंने इस तरह किया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो वो टर्म्स को आप इधर उधर कर सकते हैं। देखिए ये वैल्यू है 1/4πε0, ये हमारे पास k की वैल्यू है और ये कूलम्स लॉ में k जो कांस्टेंट है ये वही कांस्टेंट है। तो इसकी जगह मैंने k कांस्टेंट लिख लिया और साथ में q और ये r² है। तो ये हमारे पास वो फार्मूला है कि जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं एक होलो स्फीयर के इर्द गिर्द। या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P2 पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये जो स्फीयर पर है, स्फीयर के ऊपर है तो एक सरफेस हमारे पास है और उसका एक रेडियस है
ये स्फीयर का रेडियस है, इसको मैंने नाम दिया R2 और इसको नाम दिया था R1, क्योंकि P1 था तो ये R2 हो गया। वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, E इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट। यहां पर E इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, तो R2 है तो यहाँ पर मैंने इसके साथ R2 भी लिख लिया, और मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बुक्स में एक टर्म इस्तेमाल किया है इन्होंने सिग्मा, ये, और या मैं अगर कहूँ तो इन्होंने कहा है चार्ज डेंसिटी। ये क्या चीज़ है चार्ज डेंसिटी, और उसका सिंबल बुक में कुछ यूं है। एक्चुअली हमारे पास डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मास डेंसिटी, हम जब मास डेंसिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये मास डेंसिटी होगी। इसी तरह चार्ज डेंसिटी भी हमारे पास है, यानी चार्ज डिवाइड बाय एरिया, यूनिट एरिया, इसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी। इसकी वैल्यू ये है फार्मूला के चार्ज डिवाइड बाय एरिया यूनिट एरिया। ये इस फार्मूले में भी आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास इस फार्मूले को देखें, यहाँ पर क्या है, ये चार्ज और एरिया है कि नहीं। देखिए ये चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हो गया, ये आप यहाँ पर पुट कर सकते थे। तो इससे क्या बन जाएगा, ये डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये डायरेक्ट फार्मूला। इसकी वैल्यू क्या है, इसको आप अलग भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपल इस तरह डायरेक्ट फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बुक वालों ने क्या किया, बुक्स में अक्सर ये है, बुक्स में इन्होंने क्या किया, ये ही फार्मूला है। देखिए इस फार्मूले को, ये जो फार्मूला है ये मैंने डायरेक्ट इधर इस्तेमाल किया है ना, ये फार्मूला हमने दो फार्मूले से डिराइव किया था, एक ये और साथ में एक ये गॉस लॉ का जो फार्मूला था वो ये था चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने क्या किया, ये जो चार्ज है ना, जबरदस्त पता नहीं क्या किया है उन्होंने बुक में, पहले ये इंट्रोड्यूस करवाया है चार्ज डेंसिटी और इस तरह ये फार्मूला किया है, फिर क्या किया है, चार्ज को यहाँ पर छोड़ा, एरिया को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, यानी ये फार्मूला डिराइव किया है, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया, इस तरह किया है। और इसको फिर यहाँ उठा के यहाँ पर फेस किया है, यानी इस तरह किया है, इज इक्वल टू सिग्मा और एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फिर क्या किया है, इस फार्मूले को और इस फार्मूले को कंपेयर किया, एक फार्मूला बनाया है। जब हम इन दोनों इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, E डिवाइड बाय एरिया आ जाएगा। इस एरिया को फिर नीचे लेकर आए हैं तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड होगा, फिर यहाँ से दोबारा कट किया, जब दोबारा कट किया है ये आ गया आपके पास, तो आप ये यहाँ से डायरेक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। जब यहाँ से आपने यही फार्मूला निकालना है इधर उधर पुट करके, तो डायरेक्ट यहाँ पर भी ये तो ऑलरेडी मौजूद है, एक्चुअली यही फार्मूला है, लेकिन इन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर, इन दोनों क्वांटिटीज को ज्वाइन किया है और एक नया क्वांटिटी, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको हमने कहा है चार्ज डेंसिटी। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज डेंसिटी मौजूद थे, उसको नाम दे दो, क्योंकि चीज़ तो सेम है, एरिया आपने स्क्वायर का पुट करना है और चार्ज कॉम्बिनेशन आप सारे चार्ज है उसकी वैल्यू पुट कर दी है। बस सिर्फ ये मैंने आपको समझाना था कि ये इस तरह भी डायरेक्ट आ सकता है। तो आप ये फार्मूला भी यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। थर्ड पॉइंट पर यहाँ पर इस पॉइंट को देखें, ये जो पॉइंट है, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कि नहीं, यहाँ पर नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड है, इनसाइड ये नहीं होते, और चार्ज हमारे पास होलो सरफेस के ऊपर है, अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। फ्लक्स तब होता है कि जब एक चार्ज हो उसके इर्द गिर्द, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, हमारे पास गॉस लॉ का जो फार्मूला है वो ये है कि चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये फ्लक्स है। चार्ज किधर होना चाहिए, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस होना चाहिए, यहाँ पर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी क्या हुआ, जीरो हुआ, फ्लक्स जीरो हुआ तो ये फार्मूला भी जीरो हुआ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तब होगी जब फ्लक्स तब होगा जब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं सरफेस से पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, इनसाइड कोई भी चार्ज और कोई वो नहीं। अगर अब ये नेगेटिव साइन होता, ये नेगेटिव चार्ज होगा तब बात बनती थी, लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास
ये जो थर्ड पॉइंट है, इनसाइड द होलो सरफेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी नहीं है। जब इस पहले बात यह है कि चार्ज नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये उसका पहला एप्लीकेशन था। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, और उस पर क्या होंगे, चार्जेस होंगे। इनफाइनाइट शीट होगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो उसके लिए उसके इर्द या उसके एक साइड और दूसरे साइड पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है या उसके लिए एक फार्मूला डिराइव करना है। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे, आपको समझ आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले और आप उनसे फ़ायदा उठाएं। और साथ में लाइक भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।